तो हम लोग नागरिकता पढ़ रहे थे ना, तो का गधा का था कैसे हम ना चिन्हा थे का कह चाहता हम कालू आदमी है गधा नहीं थे। अरे कहा गा मैंने फोटो विश्वास करे चाहे, अरे बाप रे बाप का जब फोटो विश्वास करे दूसरे दिन आत्महत्या कर ले हम तो ऐसे। इंस्टाग्राम पे जो जो फोटो देखे हम तो चलावे नहीं करे तो चलावे नहीं जाने का भाई एक दिन न। हाँ हम तो चला नहीं पाए तब भाई, अब का समय भी बर्बाद हो ना। तब उसमें नागरिकता पढ़ते रहे, जब भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया बा, ब्रिटेन से लिया गया बा। भारत में कैसन नागरिकता बा, एकल नागरिकता बा। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक बा ना, अनुच्छेद 5 से 11 तक बा। जब ओकरे बाद हम देख रहे भाग के में बा 2 में, भाग 2 में बा। आगे हम इसमें समझे रहा ओसीआई का समझे रहा, ओसीआई समझे रहा। एक फुल फॉर्म लिखे रहा जा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत में हम आगे तो इसे पढ़ाओ भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 हो ठीक, वही में संशोधन बता रहे ना। तो संशोधन कब कर रहे हैं 2003 में, कब करें 2003 में। तो जे भारत के बाहर रहत रहे यानी समुद्र के वहां पार रहत रहे वो सभी का कहे हम भारत का नागरिक है, का है भारत का नागरिक। ऐसे विवाद होता रहा कि ना। और जब भारत के केव भी नागरिक रहा कौन देश का तो विशेष सुविधा मिलत तो ऐसे बता रहे, जैसे चुनाव लड़ाई का अधिकार मतलब चुनाव लड़ाई का अधिकार, सरकारी नौकरी में हमें कुछ बोल सकी, हमारा व्यक्ति का आजादी बा तो कुछ अधिकार मिला था। लेकिन जो नागरिक ना रहते उनके अधिकार ना मिला। तो 2003 में क्लियर कर दिया गया कि जो ओसीआई लोग हैं वो भारत के नागरिक ना है, लेकिन उसमें भारत का सुविधा विशेष मिले हैं। तो उसमें जैसे एग्जांपल बता रहे, अगर उनका लड़का बच्चा भारत में पढ़े तो उनके उसमें क्या मिले, आरक्षण का मिले। जैसे मालूम है आईआईटी में, नीट में, एम्स में पढ़े बा या बड़े बड़े विद्यालय में, डीयू में, एएमयू में, तो अगर उसमें पढ़ाई चाहते हैं तो उनके उसमें सीट रिजर्व रहे। उतना सीट रिजर्व रहे उस पे क्यों न पढ़ाई करी, सिर्फ के एक लड़कियां पढ़ाई करी ओसीआई लोग का केकर करी तो विशेष सुविधा मिल गई नहीं। अगर वो ओसीआई यानी मान लो कौनो देश से भारत में आवे चाहते हैं तो उनका वीजा न लगे, जब मन करे भारत आ सकते ना, जब मन करे जा सकते, तो उन्हें विशेष अधिकार मिल गया नहीं। हाँ तो लेकिन ये अधिकार मिलता, लेकिन और विशेष अधिकार और जैसे मान लो वोट दे का अधिकार, चुनाव लड़े का अधिकार, सरकारी नौकरी पावे का अधिकार और कुछ मौलिक अधिकार हैं जो इनके से प्राप्ति नहीं बता। इसमें भारत का नागरिक है ना, है ना भारत का नागरिक ना है, लेकिन इसे विशेष सुविधा मिलता। जैसे इसमें कि अगर भारत आगे बाद वीजा ले पड़े न ले पड़े ना, तो भारत ही वीजा न ले पड़े। और दूसरा का वीजा वाला सिस्टम हो गया। अगर इसमें भारत में अगर अपने लड़कियां पढ़ावे चाहते हैं किसमें का मिले, आरक्षण का मिले, आरक्षण। ये वाला लिख लो जा ना पढ़ावत बड़े बड़े जैसे आईआईटी में जेके मौका मिल जाता तो हो गया। आईआईटी पढ़ लिया 2 लाख रुपया महीना फिक्स हो गया, सोच ले। हाँ अरे गधाना है जब वहाँ जाबा ना तो उतना योग्यता खुद ही रहे। एक तो बहुत तेज रहा तब आईआईटी में जाबा, उसके बाद आईआईटी में अलग से बहुत बढ़िया पढ़ाई करावत है। आईआईटी पूरी दुनिया में नाम बा ना, समस्या बहुत टफ पढ़ाई बा, लिख ले जा। हाँ ओसीआई को भारतीय नागरिकता अधिनियम, ओसीआई को भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो भारत में नागरिकता का अधिनियम कब बना रहा सबसे पहले 1900। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके 1955 में संशोधन करके यह संशोधन 2003 में, यह संशोधन 2003 में किया गया। 2003 में किया गया और ओसीआई को परिभाषित किया गया। पहले बहुत विवाद रहा, अब अच्छे से बता दें कि ओसीआई लोग के हैं। ओसीआई को परिभाषित किया गया। तो अगर एग्जाम में पूछे ओसीआई लोग भारत के नागरिक होते हैं ना, होते ना, लिख ले जा।
ओ हाँ एक अनुसार मतलब ओसियाई लोग भारत के नागरिक नहीं होते। ओसियाई लोग भारत के नागरिक नहीं होते, लेकिन इन्हें विशेष सुविधा मिलता है। लेकिन इन्हें विशेष सुविधा मिलता है। लेकिन इन्हें विशेष सुविधा मिलता है। जैसे भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं। भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं। भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं। दूसरा, इनके बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। आरक्षण मतलब समझा था, खाली नहीं लड़कियां पढ़ी वो पे क्यों न पढ़ी, तो काहे इनके स्वीकार आरक्षित पैसा खोप देता ना। तो एक बार तो इसमें रिवीजन करा दी तब आगे चली। लेकिन इसमें भारत का नागरिक ना है, इन्हें वोट देवे का अधिकार बा, पूछे एग्जाम में, चुनाव लड़े का अधिकार बा, सरकारी नौकरी पावे का अधिकार बा ना बा, इतना अधिकार ना बा। फिर से देखा जा तो ओसीआई के भारत में बहुत विवाद रहा। तो 2003 में संशोधन का कहन कि इसमें भारत के नागरिक ना है, लेकिन इन्हें से विशेष प्रकार का सुविधा मिले। जैसे मान लो भारत आवे चाहे तो वीजा न लगे। अगर इनका लड़कियां भारत में बढ़िया जगह में पढ़े चाहते तो सीट का रहे, आरक्षित रहे। का रहे, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बा, दिल्ली यूनिवर्सिटी AMU बा, इसमें फेमस विश्वविद्यालय हैं। तो यहाँ पढ़ाई अच्छा होता, अगर पढ़ाई चाहिए तो का रहे, सीट आरक्षित रहे। ठीक, तो विशेष सुविधा मिल गया। ये बतावा सिर्फ ओसीआई लोग तो भारत में पैसा भेजत ना है। एक तो इसमें क्या बता रहे, PIO का बता रहे, ये लोग भी खूब भारत का नाम करते ना, पैसा भेजते हैं। तो जब इन्हें सब एक दे दें तो कहन हम सब कहाँ गए, सही बात है ना। तो ये सब गुस्सा लगे। तब ओसीआई जब इस सुविधा मिल गया ओसीआई में जैसे ज्यादातर मतलब अरब कंट्री के देश ना है, जैसे सऊदी अरब हो गया, दुबई, बहरीन, कतर, ये सभी कहाँ है ओसीआई। अब समझ में आएगा, हाँ करे लिए सभी के, अब समझ में आएगा। कैसे ये सभी गाँव ये सभी पैसा कमाई भेजत हम भारत में, अगर छूट न देवे तो भारत पैसा भेजी, गुस्सा जाए कहीं वही टिका रेगिस्तान में भले से मच्छर काटे लेकिन वही टिका रहे ना। तो ये सभी गुस्सा जाए ना, गुस्सा जाए। तो जब इन्हें सब एक सुविधा मिला तो कहन हम के है, ये सभी कहन हमें सुविधा ना मिले तो जो हम पैसा वहाँ भेजे वो मंगा ले भाई। हाँ गुस्सा जाने से कहन हाँ हमें सब सुविधा मिलेगी ना मिले। तब भारत सरकार फिर से संशोधन करे 2005 में। कब करे, तो इन्हें सिर्फ 2003 में सुविधा मिला। तब PIO वाले जब गुस्सा आ गए तो इन्हें सिर्फ सुविधा कब मिला, 2005 में। अब समझ में आएगा, हाँ लिख ले जाओ यहीं आगे। यही सुविधा एकदम कहानी स्पष्ट बा। यही सुविधा 2005 में PIO का के हो के बताए, PIO हाँ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब हाँ उनका नागरिक रहे भारत का, लेकिन वो स्वयं का नागरिक यानी भारत का नागरिक। जैसे बता रहे अदनान सामी, सुंदर पिचाई, ढेर सारा नाम बता, रचिन रविंद्रा न। तो इन्हें से मिले चाहिए ना, भारत के नाम भी करते हैं, पैसा भी भेजते हैं। कब शामिल भा रहा, हाँ का लिखा जा। यही सुविधा 2005 में PIO लोगों को भी दिया गया। अगर ये सभी भी भारत आवे चाहे वीजा लगे तो रचिन रविंद्रा जब मन कर तब कर्नाटक पहुंच जाते हैं दादी जी का आशीर्वाद ले भाई। अगर वीजा उजा लगा तब दिन जल्दी न लगा, वीजा में पैसा मजे लग जाए। 2005 में यही सुविधा PIO लोगों को दिया गया। अब क्या हो गया, ओसीआई लोग हो गए हैं, PIO लोग। लेकिन फिर भी विवाद चलत रहा है कर दोनों जने का कि के बढ़िया बा है, ओसीआई लोग हैं कि PIO लोग। हाँ ओसीआई लोग कहें हम बढ़िया है, ज्यादा पैसा हम भेजी था। PIO लोग का कहें हम बढ़िया है, कहीं देख हमसे पूरे भारत का नाम करे, जैसे सुंदर पिचाई कहीं देखा सब ज्यादा नाम के करे बा। ओसीआई क्यों जाना था ना जनता, लेकिन PIO लोग सब ने जाना था। तो क्या नाम के करे बा, एक दुनिया झगड़ा चलता ही रहा। तो फिर भारत सरकार कहे ना तो महादल इधर निकले तो कुछ सुविधा दिया है नन के। तो हाँ
ये सभी आप इनका से एक विवाद हटावा बिना न एक कारण लिया नो के कहते हैं ओसीसी का कहते हैं ओसीसी ठीक एक के कहते हैं ओवरसीज न हाँ सिटीजन कार्ड होल्डर ऑफ इंडिया सिटीजन कार्ड होल्डर ऑफ इंडिया देखो फुल फॉर्म इतना बड़ा हो ठीक या इतना भी सिर्फ लिख सकता था ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर ऑफ इंडिया तो ये कैसे बना रहा है एक हम स्विच समझेगा देखा हम तो ऐसे बतावा का ओसीआई बतावा है ना और का बतावा पीआईओ बतावा ये नहीं दोनों जने को 2015 में ना 2015 में मिला का कह दे ओसीसी का कह दे अब कहानी समझ में आएगी भारत सरकार मिला के 2015 में किया मोदी जी तो पीआईओ वाले ओसीआई वाले आपस में लड़त रहे दोनों जने मिला के एक कार्ड बना दिए नौकर नाम का हो गया ओसीसी कार्ड का हो गया ओसीसी कार्ड तो दोनों जने बराबर सुविधा जो पीआईओ वाला रहा और ओसीआई झंझटे खत्म कर दें कल लिया दें ओसीसी अब समझ में आएगी कब लिया रहे 2015 में अब कहानी समझ में तो 60 कट में से उतार लो बड़ा पूर्ण मतलब बाना तो पहले वो सीसी लिख लो कब फुल फॉर्म लिख लो ओसीआई और प्लस पीआईओ के मिला दें दोनों जने तो कब बनाए दें 2015 में ओसीसी समझ में आएगी नहीं कहता है नहीं समझ में आए यानी इनके दोनों जने मिला के कब बनाए दें ओसीसी कब बनाए रहे 2015 में यानी 2015 में के रहे सरकार में मोदी जी पीएम मोदी जब पीएम मोदी लिखबा तब मोदी जी नहीं लगावे अगर पीएम ना लिखबा तब मोदी जी लगाव जरूरी बा अगर पीएम लिखबा तब पीएम मोदी अब भारत में जो एक पार्टी विरोधी है मोदिया कहते ना नहीं ले प्रधानमंत्री हैं तो सम्मान मिलब जरूरी चाहे जे जौने जात के चाहे जे रहे पद का सीमा मतलब पद का गरिमा बना पीएम के तीन बार भारत के प्रधानमंत्री मतलब मामूली बात ना है यहाँ प्रधान बन जाते हैं तो ना सुनत है वो प्रधानमंत्री फिर भी गाली सुन लेते ना केहू कीमत अपनी यहाँ प्रधान गरिया देकर बड़ी मार मेरी है मरवा दी जान से बहुत मर्डर होता है जान ल सब ज्यादा मर्डर प्रधानी में होता है प्रधानी चुनाव में हमारे गांव में जानते हैं हमारे गांव में टगाई चली गई हाँ चल गया रहा ना हमारे गांव टगाई में मर्डर हो जाता है हमारे गांव में बहुत इलेक्शन समय में बड़ा टफ माहौल रहा हाँ और हाँ वीडियो बना था क्या करे यहाँ हम तो क्यों वोट न दे जे हाँ हम जाए तो नोटा दबाई चला तो कहीं दलित दल लोग उड़ दे या जब कहाँ करे बढ़िया तब ना उड़ दे जब कैंडिडेट बढ़िया ना तब का उड़ दे या हम उड़ ना दे हम नोटा दबा दे तो या मार दे 3-4 नहीं वोट रद्द हुई है जैसे एक नंबर पर तभी वोट माना जाए दोनों तीनों जने मार दे थे हम वोट रद्द हुई है ले हैं तो वहाँ सिखावत रहता था कि यार बेटा ये पे मारना कैसे सर हम थोड़ा इंग्लिश बोल देते आई एम एजुकेटेड सर बस बेटा तो आए रहे मार के नष्ट कर देता हूँ इन्हें से वोट दे भाई हम अपन वोट के कीमत का खराब करिए हाँ लेकिन हमारा वोट दे का अधिकार बस हम वोट दे जारी थे एक सभ्य नागरिक को पहचान बा कि वोट दे जा मतलब कि चाहे नोटे दबाई का लेकिन जाए चाहे यार तो ओसीआई और पीआईओ समझ में आएगा ओसीआई ऐसा पर्सन है जो समुद्र के वहां पार रहा था जैसे सब मतलब सऊदी अरब हो गया दुबई हो गया तेरे से विशेष प्रकार का सुविधा मिलता है पीआईओ का मतलब जेका पूर्वज भारत का रहे लेकिन इसमें स्वयं भारत का नागरिक नहीं इनका दोनों जने विवाद चल रहा दोनों जने विवाद 2015 में मोदी जी खत्म कर दे एक कार्ड लिया दे इनका ओसीसी का लिया दे अब ये सब भारत में है इनका वीजा न लगे अगर नाम लिखा के पढ़वावे चाहे बढ़िया से पढ़ा सकते हैं और जब भारत में इनके से विशेष प्रकार का सुविधा मिले पुलिस सुरक्षा और अच्छा अब कहानी समझ में आएगा ये बताओ जो अनुच्छेद कहाँ तक पढ़े रहा अनुच्छेद 8 अब लिख लीजिए अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 8 में बहुत पढ़ लिया हम सब ना अब लिखा जा अनुच्छेद 9 तो अनुच्छेद 8 में क्या रहा हाँ अच्छा विदेश में रहता है अनुच्छेद हम इसमें क्या समझे नाव लिख ले जा अनुच्छेद 9 अगर के
ध्यान सुनो एक बात, अगर कोई विदेश का इनमें अगर कोई विदेश के नागरिकता ले ले तो भारतीय नागरिकता अपने आप का हो जाए, समाप्त का हो जाए। अगर हम सुबह है जाए के विदेश का नागरिकता ले ले तो भारतीय नागरिकता अपने आप का हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक, बस में इतना ही बा। हाँ, अगर तू कौनो भी विदेश का नागरिकता, जैसे तू नेपाल का नागरिक बन गया तो भारत का नागरिकता हो जाए, अपने आप समाप्त हो जाए, समाप्त करने की जरूरत नहीं। यही कहा दे अनुच्छेद तो जरूरी बा कि नहीं जरूरी बा, है कदा लो ये जरूरी बा कि नहीं। सानिया मिर्जा शोएब मलिक से शादी करे रहे, पाकिस्तान का भी नागरिक रहते ना, भारत को उधरों से राशन लेते, इधरों से राशन कमाई की जरूरत रहा, उधर की सुविधा रहता है, उधर पहुंच जाती, उनका लड़किया का फायदा रहा, उधरों को मजा लेते, जब घूमे मन कर पाकिस्तान चला जाते, इधर घूमे मन कर इधर आ जाते। यहाँ तुमसे बोल पाई तो कि न बोल पाए थे। अब कहानी समझ में आ गया। अगर यहाँ अनुच्छेद 9 में स्पष्ट लिखा हुआ अगर तू कौनो भी विदेश का नागरिकता ले ले तो भारत की नागरिकता का हो जाए, समाप्त हो जाए। अगर विदेश का नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारतीय नागरिकता अपने आप का हो जाए, समाप्त हो जाती। जरूरी रहा ना जरूरी रहा नहीं। ऐसा बहुत जने हैं जो कई कई देश का नागरिकता लेके घूमते नहीं। अक्षय कुमार के विवाद सुने तुझे, मुफलिस गरीबी गधा रे, पता ना तुझे क्या देखा था मोबाइल में, एक बिना था हमें GPS लगा पड़े। जो न कुछ लोग कहते हैं जे अक्षय कुमार के मतलब जे नहीं पसंद करते हैं ना, नहीं करता। हाँ, तो जैसे तो कहते हैं ना वो कनाडा के नागरिक हैं, कहाँ का है, कनाडा का। तो यानी जब बेचारू का शुरू पिक्चर 13-14 से बनाया रहा ना तो पूरा फ्लॉप हो गया रहा, क्या हो गया रहा, फ्लॉप समझा, तो पिक्चर ना चली, पैसा ना कमाने। और जब पैसा ना कमाने सोचन हम मतलब कनाडा में चला जाए, वही कोनो बिजनेस करा, वहाँ अपन कमा धमाम अच्छे से रहबे। तो ओकरे बाद जो अगला पिक्चर करे न चल गया, तो पहले से कनाडा के नागरिकता का उठा ले रहे, ठीक, मतलब बना ना रहे नागरिक, लेकिन प्रमाण ले रहे नागरिक बनने वाला रहे। तो पूरे भारत में हल्ला हो गया कि अक्षय कुमार पैसा कमाते हम भारत से और नागरिक कहाँ खाएं, कनाडा। तो ऐसे जब अफवाह उड़ जाए, बताओ कब पिक्चर क्यों देखे न देखे। तब वो अक्षय कुमार आए कहें पूरा पता है कि देखा हमारा 13-14 पिक्चर शुरू में फ्लॉप हो गया रहा था, हम सोचे रहे कनाडा में चला जाए, अगर वहाँ नागरिक सुविधा मिलेगी ना मिले, बिजनेस आसानी से कैले, अगर नागरिक न रह विशेष सुविधा न मिले, सोचे वहाँ नागरिकता हम दे दे है। तो वहाँ नागरिकता अक्षय खन्ना जो है उठा है ना उनकर, मतलब उनका दामाद है ने डिम्पल खन्ना जाना था नहीं कदा। हाँ, मेला पिक्चर में जो हीरोइन में उनका पति है ने डिम्पल खन्ना का, वो जितना पिक्चर करें सब फ्लॉप बा। डिम्पल खन्ना जो मेला पिक्चर देखे ना, आमिर खान और एक दोनों जने भाई हैं। हाँ ना, गधा हाँ, जो उनकर दोस्त ट्रक चलावत रहे थे ना। हाँ, तो नहीं पत्नी है डिम्पल खन्ना, एंकर जो पिताजी रहे बहुत फेमस रहे वह समय की, जैसे अमिताभ बच्चन है वैसे उन्हें स्टार रहे, बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा स्टार है। अब ध्यान सुनो जा है गधा लोग ना। अब हम इसमें अक्षय कुमार अगर कनाडा का नागरिक हो जाए, भारत का नागरिक, तो दो जगह फायदा मिले तो ही नहीं। तो पूरा जने विवाद करें, हल्ला कर दें, तो फिर से कहाँ का नागरिकता ले, भारत का। कहाँ ले हैं, भारत का। अब समझ में आएगा। तो भारत में का बा एकल नागरिकता, का बा यानी दो जगह नागरिक बन सकता है। अगर हम किस में कैसे रहते हैं, नेपाल का नागरिक, भूटान, श्रीलंका जो अगले बड़े सतकव जहाँ फायदा मिला पहुँचा रहे। विपिन शर्मा हाजिर हो, 5 किलो राशन, 10 किलो ये, 20 किलो लग बैठा रहे, फिर वहाँ तब से निपट के भारत में आ जाए 35 किलो। हाँ, तब से इसे डोल खाद रहे, समझ में कमाई की जरूरत पड़ता है। और हमसे डायरेक्ट कहाँ कूदी, डायरेक्ट मालदीव में कूद जाए। हाँ, एक गधा रे। अब मालदीव देखा खूबसूरत बना, तो मालदीव हमसे दिन भर पहुंचा रहे, पैसा खर्च करे पर जरूरत रहता है। एक नाव ले 4 जने बैठी पहुंच धड़ाम से हमसे, तो कोनो ज्यादा जरूरत ना रहा ना। तो भारत में एकल नागरिकता बा। अगर तू कौनो भी विदेश का नागरिकता ले तो भारतीय नागरिकता अपने आप का हो जाए, समाप्त हो जाए। लिख ले जाके, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप या स्वयं ही समाप्त हो जाता है, जो तुम्हें सही लगे। तो इस समझ में आएगी ना, एकदम सिंपल रहा।
तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप या स्वयं ही समाप्त हो जाती है। अब हम सब समझब अनुच्छेद 10, तब 11 आज समझ ले जाए तो ओकरे बाद हम सब आगे पढ़ा जाए। अनुच्छेद 10 लिख ले जा। अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 10। अब देखा तो इसमें 1 से लेकर 10 तक याद होगा, सिंपल बा ना। तो अनुच्छेद 10 समझ से पढ़ेगा। इनमें एक शब्द देगा भारतीय नागरिकता का बना रखना। भारतीय नागरिकता का, हाँ मतलब भारतीय नागरिकता का या देव निरंतरता देव, तो इसमें क्यों में भारतीय नागरिकता की निरंतरता। एक ही बात समझा जब सिंपल एकदम बा समझा जाए कर। इनमें 3 कंडीशन बा, मने पागल न रहन। दूसरा बात दिवालिया, दिवालिया जाना तुझा का होता जो बैंक से पैसा ले सिर्फ वही दिवालिया है। दिवालिया सर जी ले भारत से लोग ले पागल दिवालिया फ्रॉड करत। हाँ तब तो कंसेप्ट ना क्लियर बा, लेकिन पिक्चर के मामले में तुझे बता दे रहा स्टेरिंग कैसे घुमावत रहा। देश विरोधी गतिविधियां, गतिविधियां पहले तो हाँ कुछ शब्द अब पागल तो समझते ही है ना जज। हाँ तो एक कहानी तो अनुच्छेद 10 में ही देगा कि भारत का नागरिकता बना रहे। अगर मान लीजिए अनुच्छेद 10 में न दे जिसमें भारत का नागरिक है तो हम नागरिक बना रहे न बना रहे लगातार बना रहे। खाली हम इसमें में से 3 गतिविधि ना करेंगे, हम इसमें का ना रहे चाहे पागल, यानी बहुत बड़ा पागल हो गया जेके पावत हुई मारा था पीटा था तो गलत काम करता था पागल। और दूसरा का ना रहे चाहे दिवालिया का मतलब ही बा कि तू सब जैसे मान लो तुम्हारे पास का रुपया बा 10 रुपया, कितना बा 10 रुपया बा, कर्जा तू ले ला 100 रुपया, कितना ले ला तो 100 रुपया, यानी तेरे पास पैसा तो कम रहा लेकिन कर्जा ज्यादा ले ला कि नहीं, तो तू वापस कई पे बजा वही कब घोषित कर देते दिवालिया का कह देते। अब समझ में आ गया, यानी पैसा तोरे पास कम रहा लेकिन कर्जा का ले बहुत ज्यादा ले ला, तू वापस कई पे बजा वही कब घोषित कर देते दिवालिया। तो उसमें एग्जाम्पल सुने विजय माल्या सुने हो बजा, मेहुल चौकसी का, नीरव मोदी का। इसमें बैंक के खूब पैसा ले हैं, जब लौटा नहीं पाम भाग गए विदेश, वहाँ का नागरिक बन गए, यहाँ नागरिकता अपने आप का हो गया। तब होशियार आदमी है, हम के 1000 करोड़ देते ना धीरे से निकली तन से। हाँ अच्छा भारत में तो उसमें दिखा विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया और मेहुल चौकसी, इनके इसमें खूब पैसा मिला कि नहीं 1000 करोड़ 2000 करोड़ खूब 5000 करोड़। अगर हम इसमें 10,000 ले जाकर रहे ना तो 5 यहाँ दौड़े ही। हाँ यहाँ साइन करा वहाँ साइन करा, 10,000 दे ही 1,000 पहले ले ले ब्याज, अब 9,000 तो दे ही हाल बात। अब विजय माल्या अरे खूब देते उसमें पैसा। तब भारत वाले जब शिक्षित हो जवाब ठोबे ना ठोबे वो पैसा के कल भगा है, हमारे से पैसा हो ना, हमारे से टैक्स देते सरकार तो अपने आप से काम करत ना बा ना, तो हमारे से पैसा ले बगा लेकिन हमारे इसमें खुश है विजय माल्या भाग का बा। अब कहानी समझ में आ गया। हाँ तो जब शिक्षित होगा तब आज ठोबक ना जा, तो यानी बता। हाँ अब यहाँ कहानी सुना जा का दे भारतीय नागरिकता का मतलब बना रखा लगातार हमसे कहा है भारत का नागरिक। अगर अनुच्छेद 10 में न रहते तो मोदी जी जब चाहते हम इसमें नागरिकता सटा सकते रहेंगे ना, मोदी जी जब चाहते हम इसमें काटे देंगे, इसमें भारत का नागरिक नहीं है। हम इसमें कौन अनुच्छेद बचा के रखा था 10 बचा के रखा था कि हमसे भारत का नागरिक है और भारत का नागरिक बना है। मैं कह दे शब्द निरंतरता, यानी हमारे से भारत का नागरिकता आसानी से ना हटा सकते हैं। हमसे अगर पागल हो गए तब हटा सकते हैं, या का हो गया जब दिवालिया माल हमारे पास 100 रुपया बा, हम 1000 करोड़ रुपया पैसा ले दे पाओ वो कर, तो हम दिवालिया हो गए कि ना हो गए, तो हम दिवालिया हो गए विदेश भागब कि ना भागब, अपने आप नागरिकता का हो जाए समाप्त। और तीसरा का देबा देश, यानी देश के खिलाफ कुछ काम कर देते का कहबा देश विरोधी गतिविधियां का कहबा देश विरोधी। यानी जैसे तुझे सुन कन्हैया कुमार का नाम सुने हैं, कन्हैया कुमार का नाम एक कांग्रेस के बहुत बड़ा नेता है, जेएनयू में जेएनयू का अध्यक्ष रहे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहे। इसमें बिहार में बहुत माना जाना चेहरा बिहार का है कन्हैया कुमार न, तो ये बहुत बड़ा है। इसमें जैसे राहुल गांधी बाद अगर देखबा कांग्रेस में बड़ा नेता के हैं कन्हैया कुमार, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति बा, तो का भेज दिया जेएनयू में पढ़ा रहा ना, तो जेएनयू में जौन बा
एक देखा राइटिस्ट होते हैं, एक तो लेफ्टिस्ट होते ना। एक होते हैं दक्षिणपंथी, एक होते हैं वामपंथी। दक्षिण जैसे भाजपा वाले दक्षिणपंथी हैं, कहाँ है, यानी इसमें देश की प्राथमिकता पहले देते हैं, ऐसे थोड़ा सा राष्ट्रभक्त ज्यादा होते हैं। और जो वामपंथी होते हैं उसमें देशभक्त उतना ना होते ना, मतलब कंसेप्ट बना दिया गया। तो जो वो हमेशा सरकार का विरोध करी, क्या करी, सरकार कितना बढ़िया काम करे ओकर का करी, विरोध करी। तो वामपंथी, तो कन्हैया कुमार के जो मेंटेलिटी बा कैसन बा, वामपंथी बा। तो ऐसे सब जने कहत हैं कि जेएनयू इसमें भारत का सबसे बड़ा विद्यालय और सबसे बढ़िया पढ़ाई होता है जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ऐसा कहते हैं कि कन्हैया कुमार और कुछ मुस्लिम लोग मिल के नारा लगा रहे हैं कि भारत होंगे तेरे टुकड़े, यानी भारत कई भाग में बट जाए। तो नारा देश विरोधी हो गया ना, तो भारत के बाटे काम करता है। लेकिन जब भारत सरकार अमित यहाँ से भाजपा वाले ने तो पकड़ा कि ना पकड़े, पकड़े चाहे ना तुम्हें अगर करे तो एक प्रमाण मिला, और जब प्रमाण न मिले तो केहू जेल में डाल सका था ना। अब समझ में आ गया। तो सुप्रीम यानी जौन भी कोर्ट रहता होगे का चाहे प्रूफ चाहे, जैसे मोहेश कह सका था केहू के, तो जब सुप्रीम कोर्ट जैसे हम कह दिए हमें गरियान, हमें जातिवाद मतलब जाति के आधार पे गरियान है, हम ऐसे जाए सुप्रीम कोर्ट का तो माने हो ओके, का चाहे प्रमाण, का चाहे प्रमाण चाहे। तो जो आज तक प्रमाण नहीं बना, अगर प्रमाण मिला होते कन्हैया कुमार कहाँ रहते हैं, जेल में, और कुछ दिन बिना बेचारे जेल में डालो भी रहे। अब बेचारा कहीं या ना कहीं नारा लगाए हैं कि ना प्रमाण रहे चाहे ना, तो उसमें नारा लगाया गया जेएनयू में, लेकिन ये लगाए रहे कि नहीं लगा रहे, वहाँ ये उपस्थित रहे, अभी लगाए रहे कि नहीं लगे, लेकिन नारा लगा रहा भारत तेरे इंशाअल्लाह भारत होंगे तेरे टुकड़े। तो नारा लगाया गया रहा। अब समझ में आएगा। तो ये पूरा कहानी रहा। लेकिन हम सब केकरे वजह से बचा है, अनुच्छेद 10 ना रहते जब मोदी चाहते खेलत रहते हैं, नागरिक है ना, है ना, ऐसे करत रहते ना करत रहते हैं। हाँ तो हम कही ना मोदी जी है तू ही वोट दे पहले, ऐसे सामने नोटा दबावा, ईवीएम जानता ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो उनमें ऑप्शन रहता, तो कैंडिडेट पसंद रखना है, अगर क्यों नहीं पसंद बा तो एक ऑप्शन होता नोटा। नोटा का मतलब होता है ना नाप दे, यानी जितना कैंडिडेट है उनमें हमें क्यों पसंद ना है, बात बढ़िया होगी कि नहीं ऑप्शन, तो नोटा पे अगर सब ज्यादा वोट मिल गया नोटा पे, तो फिर से चुनाव हो, ये बढ़िया भाई ना है। जब शिक्षित हुई तब मैंने नोटा पे हम जब जाए के पे दबाए थे नोटा पे, हाँ सबसे नीचे रहा तो बढ़िया दबाए के आ जाए बोले गए। सही बात हो ना। अगर हमें वोट दे के अधिकार दे सरकार, तो संविधान हम अपन बढ़िया वोट दे, हम कहे चक्का लोग के दे। अच्छा ये दूसरी बतावा, कौनो भी इधर एरिया में कैंडिडेट खड़ा होते हैं, कोनो से क्यों काम करत हैं, काम में नहीं करते हम काहे अपने वोट की कीमत घटाई। हाँ वो बन कौन उधर है, चलो लिख ले जा। कुछ जने के विचार जो पुराने लोग हैं कि रोड नहीं बनता एक्सीडेंट नहीं होता वो तो वही हाल बा, बाहरी सुबह घरे में काहे सुबह घर कभी भी गिर सकत है, गधा वाला विचार है कि कहते हैं अगर रोड बढ़े तो जो बन जाए तो लवंडा तेज गाड़ी चले, एक्सीडेंट बढ़ जाए। हाँ इसी, लेकिन प्रदूषण बहुत बढ़ा था ना, प्रदूषण। हाँ अगर हाँ लिख ले जा, हाँ इनमें लिख लेते भारतीय नागरिकता की निरंतरता, लिख चुके, भारतीय नागरिकता की निरंतरता। हाँ लेकिन अगर ये 3 आधार रहे ता नागरिकता छीन लिया जाए, हाँ तो लिख लीजिए 3 आधार। अगर पागल रहा या दिवालिया रहा या का रहा, देश विरोधी समझ गया ना। हाँ कौनो भी देश विरोधी काम करवा, देश ऊपर बोलत है ना। एक तो मोटिवेशन ना मिलता ना, टीचर की मोटिवेशन जरूरत बा। लड़कियां जैसे तो भी और रहता, दूसरी लड़कियां रहता बढ़िया वीडियो डिजिटल बोर्ड रहता है, तब दिखता और बढ़िया पढ़ाई जा। और वहाँ अलग पांडे सर जी आ जाए, खाली हेलो गए जाए 2 मिलियन व्यू चला जाए। हमारा खान सर जी खाली खांस दे 3 मिलियन व्यू चला जाए। और हम विधायक रगड़ की पढ़ावत है कुछ ना, 10 तो यही से मोटिवेशन भी नहीं मिला था। चला तो 10 समझ में आएगा। लिख ले अनुच्छेद 11। हाँ बस इतने छोटा है। अनुच्छेद 11, तो अनुच्छेद 11 कहे
नागरिकता से जितना भी संबंधित मामला बा के देखे संसद के देखे संसद। ये पूछा था एग्जाम में खो कि नागरिकता से संबंधित जितना भी मामला है सब के देखे संसद, यानी लोकसभा और राज्यसभा न। हाँ, नागरिकता मतलब जो भी जैसे केहू के नागरिकता देख बा कि ना देख बा के डिसाइड करी संसद, केकर नागरिकता छीने वो के डिसाइड करी संसद। अब समझ में आ गया। तो नागरिकता संबंधित जितना भी मामला के देखत है ये कौने अनुच्छेद में दे बा 11 में, किमे दे बा अनुच्छेद 11 में। तो लिख ले जाए के नागरिकता से संबंधित सभी मामला संसद के अधीन होगा। संसद के अधीन। अगर मंत्रालय पूछ ले तब का बताऊगा जा गृह मंत्रालय का होता। हाँ, अगर संसद मतलब नागरिकता संबंधित कौनो विवाद बा तो हमें से कहाँ जाए पड़े गृह मंत्रालय। कहाँ जाब जैसे मासवे केहू नागरिकता छीन ले तो उसमें कहाँ जाबे गृह मंत्रालय। लिख ले जा। यानी नागरिकता संबंधित कौन मंत्रालय बा गृह मंत्रालय। और जेकर मंत्री के हैं मंत्रालय होता है। हाँ मंत्रालय। और एक मंत्री के हैं अमित शाह। अमित शाह जी लगा दी नहीं तो पकड़ ले जाए हमें क्या कर। हाँ ले ले जा। मतलब नागरिकता के जो मंत्रालय बा के हो गृह मंत्रालय। आगे तो इसमें CAA बताओ, NRC बताओ। CAA सुने रहने जा हम फाव छोड़ी दे लागता। गजब गजब लड़का तू से में अभी इंटर ही पास करी, पता नहीं पास हो कि ना। अबे तो इसमें जनरल साइंस पढ़ाओ तब देखो कैसे कैसे प्रश्न आए। साइंस तो भले 11-12 पढ़ा लेकिन देखबा कि प्रश्न कैसे आवत था। कंपटीशन प्रश्न अलग। हाँ उल्टा सीधा दे। तो इतना था सुबह अनुच्छेद पढ़ा। अब अगर तुम्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करे बात कौन कौन विधि बा तो लिखा जाए हेडिंग नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। तो भारत में कई तरीके से नागरिकता प्राप्त हो सकता है 5। पहले लिख ले जाए हेडिंग नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। नागरिकता भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। हाँ तो ये देखो नागरिकता हमें से प्राप्त करे बात करे लिए अनुच्छेद मतलब कि कानून बनावा ओके कहते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अधिनियम के शॉर्टकट में एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं एक्ट। और ये कब बना रहा 1900। पूछे एग्जाम में कि जो भारत में अगर नागरिकता प्राप्त करे या नागरिकता जाए यानी केहू नागरिकता छीने के बाद कौन अधिनियम हवे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। यानी भारत में नागरिकता संबंधित कानून सबसे पहले कब बना रहा 1955 में। अब समझ में आए कहानी। तो भारत में अगर नागरिकता प्राप्त करे बाद कई तरीका बा 5। कई तरीका बा 5 तरीका। तो हम से 5 लिख ले जा आगे। भारत में नागरिकता या भारत की नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है गधा लिखक। भारत की नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। पूछे एग्जाम में कितना तरीका बा 5। अब एक एक कैसे याद करें एक बार ट्रिक देख ले जा। आगे बहुत कुछ है ना। अगर नागरिकता में देखो कई शब्द बा 1 2 3 4 5। देखा तरीका बढ़िया मैंने। तो भारत में नागरिकता कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो हमसे भारत का नागरिक न हो या आपसे भारत का नागरिक है तो कैसे हमसे भारत का नागरिक है। सही बात है ना। तो भारत में नागरिकता कई तरीके से 5 तरीके से। और कौन अधिनियम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955।
तो पांचों तरीका हम उसमें लिख लेवा जाए, तभी एक एक तरीका पढ़ा जाए। हाँ पहला ना लिखा रहा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। हाँ चलो जा पांचों तरीका लिख लेवा जाए। लिख ले जा जन्म से, ठीक। दूसरा लिख ले जा रक्त संबंध या वंश के आधार पे। रक्त वंश समझा था ना, रक्त संबंध या वंश के आधार पर। हाँ तीसरा लिख ले जा पंजीकरण के द्वारा। हाँ रजिस्ट्रेशन। सब तो से बताओ का अंतर बा, कैसे बा। पंजीकरण के द्वारा। चौथा बात देशीयकरण के द्वारा। ये तीसरा है। देशीकरण के द्वारा। वो तो आगे पीछे हो ही सकत हो, का मतलब ना है, खाली 5 याद रहे चलो। देशीकरण। हाँ पांचवा बा अर्जित भूमि के आधार पे या विलय के माध्यम से लिख का देव भूमि देवक विलय भूमि। हाँ चलो ये भूमि अर्जन के द्वारा या विस्तार के द्वारा। भूमि अर्जन के द्वारा, अर्जन या विलय के द्वारा, ठीक। ये पांचों में से समझेगा विलय के द्वारा। तो भारत में नागरिकता प्राप्त कई तरीका बा, 5। सबसे पहले जन्म से, दूसरा रक्त संबंध या वंश के आधार पे, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा, पांचवा भूमि अर्जन या विलय। तो ई वाला और ई वाला तीनों तुरंत समझ में आ जाए। यह दोनों थोड़ा स्टफ है ना। सबसे पहले क्या लिखवा, जन्म से लिख ले जा। हाँ पहले 5 उतार ले जा। अब नागरिकता धीरे धीरे सरल लगे लगा हो। भारत सोचा थे हम सुबह बनाया फेमस जइया भयो दिना बनावा। अब बनाओ तो खरीदे ना, हमारे घर से पैसा चला जाए। जइया फेमस भय कुछ विषय बना दीजिए लड़के पढ़ाई में आसानी हो या सरल शब्द में। खान सब्जी दिखा बेचा तो फेमस है न। अगर फेमस ना तुम क्यों खरीदते, तब बेचारू घाटे में चला जाते हैं। तो साइंस का एक बना दे बढ़िया से, कुछ विषय बना दे जो ना आसानी रहे, जिसे सरल शब्द में रहे ना तो समझ में आए। कठिन में लिखा बात का समझ में आए। ये जान लो जो बड़े बड़े टीचर हैं ना, किताबी से बहुत पैसा कमाते हैं। 10 लाख बेचे हैं, 1-2 करोड़ रुपया कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। जो बड़े बड़े राइटर हैं, चेतन भगत गधारी जुटाओ को नाम ले ले तो से चला लिखा जा जन्म से। उतार चुका जा जन्म से समझ ले, तब से छुट्टी कर दे। नहीं एम्बुलेंस भी तो ना बचा पाए। माता या पिता। चलो जन्म से समझ जा। भाई लिखे ना माता या, एक मतलब होता है या, ठीक। माता या पिता या दोनों भारत के नागरिक हो। भारत के नागरिक हो। अब लड़का का जो जन्म बा, जन्म भी कहाँ हो, भारत में। कहाँ हो, भारत जन्म। अब तू उसमें बतावे हम उसमें कैसा नागरिक है। देखो ध्यान समझ ले जा। तो सबसे पहले के आधार पे नागरिकता मिलता है, जन्म के आधार पे। आधार पे तो जन्म वाला तू उसमें समझ ला, यानी माता या पिता या दो में जाए जे एक जने का है भारतीय का है, यानी चाहे माता भारतीय रहे चाहे या और बढ़िया बकार है दोनों जने भारतीय रहे, यानी चाहे माता भारतीय रहे चाहे पिता भारतीय रहे चाहे दोनों जने भारतीय रहती तब बढ़िया बने। हमारे से माता पिता दोनों जने भारतीय हैं नहीं। अगर एक जने अंग्रेज होते ना जने भारतीय रहते तब
आधा उसमें काला रहे तो आधा गोरा रहे, चितकबरा पैदा हो तुम समझे ना, सही बात है ना। और चितकबरा रहे आधा हिंदी बोली जजा आधा इंग्लिश बोली, बढ़िया रहेगा। ऐसे हो था ना, ही हमारा देवा बढ़िया ना। जन्म से समझ ल जाए, यानी माता, ये चाहे माता भारतीय हो चाहे या तो दोनों जने भारतीय हो, तुम्हारे इसमें कंडीशन में क्या बा, दोनों जने भारतीय हैं। और लेकिन लड़किया का जन्म कहाँ हो चाहे, भारत में कहाँ हो जाए, तो कहाँ जन्म से ही का हो जाए, नागरिक का हो जाए। हमारे से ये कंडीशन बा, हमारे से माता पिता दोनों जने कहाँ हैं, भारतीय हैं। हमारे से जन्म भी कहाँ रहा बा, भारत में। तो किसके आधार पे नागरिकता मिली, जन्म से। बहुत सिंपल बा, नहीं सिंपल बा, तो लिख ले जा। हाँ, लिख ले। माता या पिता, माता या पिता